उत्तर प्रदेश के 2 जिलों और उनके आसपास बाघ और भेड़ियों का आतंक चरम पर है। दोनों इलाकों में आदमखोर भेड़िए और बाघ कई लोगों की जान ले चुके हैं। वहां लोग इस कदर खौफजदा हैं कि वे रात होने से पहले ही अपने घरों में कैद हो जाते हैं। खासकर ये अपने छोटे बच्चों और बुजुर्गों की रखवाली करने को मजबूर हैं, क्योंकि बहराइच में भेड़िए और लखीमपुर खीरी में बाघ इन्हें ही अपना शिकार बना रहे हैं। आइए आपको ये बताते हैं कि यूपी के इन दोनों जिलों की खौफनाक कहानी क्या है, जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कभी वो रात के अंधेरे में दिख रहा है, कभी दिन के उजाले में, और कभी उसके गुजर जाने के बाद उसके पगमार्क यानी पैरों के निशान डरा रहे हैं। अगर वो कोई टाइगर रिजर्व या उसका हिस्सा होता तो शायद लोग उसे देखकर रोमांचित होते, लेकिन चूंकि वो एक गांव है, इंसानी आबादी वाला इलाका है और रह रहे वो इंसानों को ही अपना निवाला बना रहा है। कैमरे में कैद उसकी तस्वीरों ने लोगों को खौफ से भर दिया है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के गांव इमलिया की, जिसके इर्द गिर्द एक टाइगर इन दिनों गन्ने के खेतों में छुपा बैठा है और एक एक कर गांव वालों को अपना निशाना बना रहा है। महज महीने भर के अंदर ही उस बाघ ने 4 जिंदगियों को ले लिया है। अब आइए लखीमपुर से 130 किलोमीटर दूर यूपी के ही एक और जिले बहराइच की बात करते हैं, जहां जंगल से निकली मौत रह रहकर अलग अलग घरों की खुशियां उजाड़ रही है। लखीमपुर में बाघ इंसानों के लिए काल बना है तो बहराइच में भेड़िए परिवार के परिवार तबाह कर रहे हैं। पिछले 1.5 महीनों से इस जिले में 35 गांवों में भेड़ियों के हमले से ही 9 बच्चे समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है। ये सिलसिला लगातार जारी है और ऐसा कब तक चलेगा ये भी कोई नहीं जानता। लोग सहमे हुए हैं। भेड़ियों का झुंड दबे पांव गांव में आता है और घर में सो रहे नन्हे बच्चों को अपने जबड़े में दबाकर भाग निकलता है। बहराइच की इस दर्द भरी कहानी की एक डिटेल आपको बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि भेड़िए के इस खौफ से निजात पाने के लिए शासन प्रशासन और वन विभाग क्या कर रहा है। लेकिन आइए पहले आपको लखीमपुर की पूरी हकीकत बताते हैं। हाल ही में उस बाघ की जो लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं वो उसी हमलिया गांव के इर्द गिर्द की है, जहां अब से चंद रोज पहले उस बाघ में एक किसान की जान ले ली थी। बाघ ने किसान पर तब हमला किया था जब वो गन्ने के खेतों में काम कर रहा था, क्योंकि सिर्फ अगस्त के महीने में ही बाघ के हमले से चौथी मौत थी। इस चौथी और आखिरी मौत के बाद गुस्साए गांव वालों ने रोड जाम कर शासन प्रशासन का ध्यान खींचने की कोशिश की। इस कोशिश का असर भी हुआ और वन विभाग की टीमों ने बाघ की तलाश में इस इलाके में डेरा डाल दिया। पिंजरा लगाया गया। हालांकि वन विभाग के लोगों ने बाद में बाघ के पैरों के निशान यानी पग मार्क को देखकर ये दावा किया कि ये एक वयस्क बाघ है और फिलहाल उसका मूवमेंट जंगल से बाहर इंसानी आबादी के इर्द गिर्द है। बाघ के निकल जाने के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने ड्रोन कैमरे से उसके सर्विलांस की कोशिश भी शुरू कर दी। गन्ने के खेतों से लेकर झुरमुटों तक उस देखने तलाशने की कोशिश हुई, लेकिन इस बार सब बेकार हो गया। बाघ कहीं नजर ही नहीं आया। फिलहाल वन विभाग पूरे इलाके में 4 से 5 पिंजरे लगाकर बाघ के फंसने का इंतजार कर रहा है, जबकि 2 ड्रोन कैमरों से वक्त वक्त पर उसका सर्विलांस किया जा रहा है। वैसे तो फिलहाल कैमरों में एक ही बाघ की मूवमेंट कैद हो रही है, लेकिन वन विभाग के पास मौजूद जानकारी के मुताबिक फिलहाल 7 ऐसे बाघ हैं जो जंगल से निकलकर इंसानी आबादी के बीच घुस आए हैं। तो फिलहाल के लिए ये जो बाघ का चैप्टर है ये बहराइच और लखीमपुर खीरी से कब खत्म होगा, कब वो पिंजरे में फंसेगा और कब शासन प्रशासन को सुकून की सांस लेने को मिलेगा, यह भी देखना बचा है। इस मुद्दे पर और भी रिपोर्ट्स के साथ वापस लौटेंगे। आपकी क्या राय है नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।